everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 18th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे इंडेंटेड राइटिंग के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं है इसमें, बट इसका जो डेसिफरमेंट होता है उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो आपके लिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि वो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। एंड उससे पहले आपके सामने है एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देना है आपको आंसर। सो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, टू विजुअलाइज इंडेंटेड राइटिंग सरफेस स्प्रेडिंग इज डन बाई। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक आपका सही आंसर है, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं इंडेंटेड राइटिंग बेसिकली क्या होती है। सो मेनी अ टाइम्स राइटिंग रिटन ऑन पेपर बाय बॉल पेन्स पेंसिल एटसेट्रा इज रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इंडेंटेशन ऑन द अंडरलाइन पेपर। सच टाइप ऑफ राइटिंग्स आर कॉल्ड इंडेंटेड राइटिंग। सो जब भी आप अपनी कॉपी पे या किसी भी सरफेस पर कुछ लिखते हैं, जैसे कि जनरली जो पेपर वाली सरफेसेस होती हैं, आपकी कॉपी हो गई, नोटबुक्स हो गई, तो उस पर जब आप कुछ लिखते हैं पेन का यूज़ करते हुए, पेंसिल का यूज़ करते हुए, किसी भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए जब आप किसी राइटिंग सरफेस पर कुछ लिखते हैं, तो लिखते टाइम पर जब आप लिखते हैं तो उससे आपके पेन से कुछ प्रेशर अप्लाई होता है उस सरफेस पर जिस पर आप लिख रहे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस पर आप कुछ लिख रहे हैं और ये आपका पेन है, तो ये जो पेन होता है ये जब आप इस पर चलाते हैं तो इस पर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो इसके जस्ट नीचे नीचे जो सरफेस होती है उस पर भी ये आपका दिखने लगता है, सेम जो आप ऊपर वाली उस पर लिख रहे होते हैं। तो जो आपकी निचली सरफेस पर, जो आपकी इसके जस्ट नीचे जो सरफेस होती है उस पर जो चीज़ें दिख रही होती हैं, डिप्रेस्ड फॉर्मेट में दिख रही होती हैं, वो आपकी इंडेंटेशन राइटिंग कहलाती है। मतलब कि जिस सरफेस पर आपने लिखा उसके जस्ट नीचे वाली सरफेस पर जो डिप्रेस्ड आपको राइटिंग दिख रही होती है वो आपकी इंडेंटेशन राइटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने खुद की नोटबुक्स में, अपने आप खुद की कॉपियों में भी देखा होगा, बिकॉज वहाँ पर भी जब आप कुछ लिखते हैं तो जब आप नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है तो वहाँ पर आपको काफ़ी वही सारा सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा होता है। ठीक है, then the underlying pages contain latent impressions of indentation that is deciphered may reveal what was written on the top sheet। ठीक है, तो वही चीज़ है जो आपके लेटेंट इंप्रेशन दिख रहे होते हैं, जो आपकी डिप्रेस्ड राइटिंग दिख रही होती है, जो कि आपको नेकेड आई से विजिबल होती है बट वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो वो जो चीज़ होती है उसको डेसिफर करने के लिए आप उसको डेसिफर करके जो आपका रियल जहाँ पर कुछ लिखा गया था, जो आपका ओरिजिनल पेज था जहाँ पर कुछ लिखा गया था, जो टॉप शीट थी, उसका आप डिटेक्शन कर सकते हैं कि बेसिकली उस पर क्या लिखा गया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका इंडेंटेड राइटिंग होता है ये आपके फोरेंसिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर क्या है, इंडेंटेड राइटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस इन केसेस ऑफ रैंसन, ब्लैकमेलिंग, फेक सुसाइड नोट। इस तरह के जो केसेस होते हैं यहाँ पर इंडेंटेड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, देन these writings contain unique characteristics of an individual's handwriting just like fingerprint and this very आर वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। सो जैसे कि हर एक इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, सबके अपने यूनिक होते हैं, यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसी तरह से जो किसी भी इंडिविजुअल की राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग होती है, वो भी हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं। उसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं। तो आप इंडेंटेड राइटिंग का यूज़ करते हुए बहुत ही ईजिली जो भी इंडिविजुअल होता है उस तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि बेसिकली इस तरह से आपका इंडेंटेड राइटिंग दिखती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर जो डिप्रेस्ड है सरफेस पर डिप्रेस्ड पोर्शन है उसकी हेल्प से ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इस तरह से आपकी बनती है इंडेंटेड राइटिंग। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो आपके इंडेंटेड राइटिंग होती है उसका आपको डिटेक्शन करना होता है, तो वो आप कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आता है आपका ऑब्लिक लाइटिंग मेथड। जो ऑब्लिक लाइटिंग मेथड होता है, तो यहाँ पर जो आप लाइट को अपने जो भी आपके पास एविडेंस होता है इंडेंटेड राइटिंग का, उस पर आपको 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच के जो एंगल बनता है उतने में ही आपको डालना चाहिए।
तो वो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाता है। इसके अलावा एस्डा का यूज़ करते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus कहते हैं, एंड शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको ESDA कहते हैं। एस्डा का क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जो आपका फोरेंसिक डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेसिकली एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट को पूरा डिटेल में हम समझेंगे, बट इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लें, देन हम इसको एस्डा को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो एस्डा होता है ये, इसकी हेल्प से आप इंडेंटेड राइटिंग को बहुत ही ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके कलरफुल पाउडर्स होते हैं, फ्लोरेसेंट पाउडर्स होते हैं, जब आप उनको अप्लाई करते हैं उसके बाद में यूवी रे डालते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो आपकी 254 नैनोमीटर होनी चाहिए। तो जब आप अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर डालते हैं तो वो आपका बहुत अच्छे से दिखने लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप आयोडीन फ्यूमिंग मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, और जो यूवी लाइट होती है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रारेड जो आपकी फोटोग्राफी रहती है तो उसका भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ आपके मेथड्स थे जिसकी हेल्प से आप इंडेंटेड राइटिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन सारी जो डिटेक्शन होता है इंडेंटेड राइटिंग को, इसको आप यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इंडेंटेड राइटिंग है। ठीक है, तो जब आप आपकी जो पेंसिल होती है उस पेंसिल से आप इस पर शेड करते हैं, हल्का हल्का शेड करते हैं, बिल्कुल जो आपकी पेंसिल होती है उसको हल्का सा आपके पेपर के पैरेलल लाने के बाद में आप शेड करते हैं, तो उससे क्या रहता है, जो आपका डिप्रेस्ड पोर्शन होता है उस पर कोई भी कलर नहीं जाता है, जो आपकी अपर सरफेस होती है वो शेडेड हो जाती है। तो इससे जो आपका डिप्रेस्ड पोर्शन, जो आपकी इंडेंटेड राइटिंग होती है वो भी आपकी क्लियरली विजिबल होने लगती है। ये काम जो होता है आपने इसमें अपने नॉर्मल में आपने कभी ना कभी इसको किया ज़रूर से होगा। तो ये भी आपका एक मेथड होता है इंडेंटेड राइटिंग को डिटेक्ट करने का। ठीक है, तो ये तो अभी कुछ बेसिक से मेथड्स थे, एंड यहाँ पर अभी कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है और नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्या रहता है, इंफ्रारेड रेट्रो रिफ्लेक्शन टेक्निक। रेट्रो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, इंफ्रारेड आपने रेज डाली, फिर उसका जो रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से ये टेक्निक काम करती है। तो इसका आप डिटेक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडेंटेड राइटिंग का डिटेक्शन करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टेक्निक हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल एवापोरेशन ऑफ बेंजीन मेथड। यहाँ पर बेंजीन का एप्लीकेशन होता है और फिर जो उसका एवापोरेशन होता है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उसके बेसिस पर जो आपकी इंडेंटेड राइटिंग होती है वो विजुअलाइज होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ जिलेटिन जेल मेथड। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिलेटिन जेल मेथड। इसका यूज़ भी आप इंडेंटेड राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मेथड जो हैं आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जनरली इस ऐसे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे कि आप इन मेथड का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही मैंने सर्च आउट करने के बाद में इनको ढूंढा है। तो ये तीनों के तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनका यूज़ करके आप इंडेंटेड राइटिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, आपकी जो टेक्निक्स जो है, ये आपके मास्टर्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और जो नेट का एग्ज़ाम होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारे के सारे डिटेक्शन के लिए टेक्निक्स होती हैं, मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी टाइम आ गया है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर का। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रेफाइट पाउडर। ग्रेफाइट पाउडर को जब आप स्प्रे करते हैं इंडेंटेड राइटिंग पर तो उसकी हेल्प से जो आपकी इंडेंटेड राइटिंग होती है वो विजुअलाइज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि जो आपका टाल्क होता है, जो आपका पाउडर होता है, ये जनरली आपका जो वाइट पाउडर होता है उसकी हेल्प से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सरफेस होती है, जो पेपर आप यूज़ करते हैं जनरली वो वाइट कलर का ही होता है। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आप इसके अलावा कोई भी जो अदर कलर का पाउडर होता है, जैसे कि यहाँ पे जो टर्मरिक होती है, हल्दी पाउडर होता है, उसकी हेल्प से आप इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा जो आपका दूसरे कलर के पाउडर्स होते हैं तो वो आपको थोड़े बहुत इस कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं। बहुत एग्जैक्टली तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ना थोड़ा बहुत करके एक बार प्रैक्टिकल घर पे करके देखिएगा तो मे भी आपको इसका रिजल्टेंट अच्छा मिले। तो एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आपको हेल्पफुल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ग्रेफाइट पाउडर। जो मैंने आपको पेंसिल से बताया था, आप जब शेड करते हैं तो उसकी हेल्प से डिटेक्ट होने लगता है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर है कि सरफेस स्प्रेडिंग पर आपका जब आप ग्रेफाइट पाउडर को करते हैं तो उससे आपकी जो इंटेंडेड राइटिंग होती है वो विजुअलाइज हो जाती है। ठीक है, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको इसके सारे के सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँचे। एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।